अच्छा, आपके जहन में कोई जबरदस्त सा बिजनेस आइडिया है? वाह, क्या बात है। लेकिन एक मिनट, इस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या होता है? वो है अपने कारोबार के लिए सही कानूनी ढांचा यानी लीगल स्ट्रक्चर चुनना। तो चलिए, आज हम पाकिस्तान में मौजूद ऑप्शंस को बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम कारोबार की बिल्कुल बुनियादी बात करेंगे। उसके बाद हम 3 मेन टाइप्स वाहिद मिल्कियत, शराकत और कंपनी को डिटेल में देखेंगे। और फिर आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सब को कंपेयर करके समझेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सेक्शन 1, कारोबार की बुनियाद। देखिए, इसे आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन समझें, वो बुनियाद जिस पर आपकी पूरी इमारत खड़ी होनी है। अगर बुनियाद ही कमज़ोर हुई ना, तो फिर आगे जाकर सब कुछ डगमगा सकता है। इसीलिए ये स्टेप इतना इतना ज़रूरी है। सोच के देखें, आपके दिमाग में एक बिल्कुल कमाल का गेम चेंजिंग आइडिया है। आप एक्साइटेड हैं, लेकिन फिर एकदम से ख्याल आता है, यार, शुरू कहाँ से करूं? यही वो पहला सवाल है जो हर नए एंटरप्रेन्योर के सामने एक पहाड़ जैसा लगता है। और इस सवाल का जवाब इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जो भी लीगल स्ट्रक्चर चुनेंगे ना, वो आपके हर अगले कदम पर असर डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कितना टैक्स देंगे, आपको फंडिंग या सरमाया कैसे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी कितनी होगी। तो ये वो फैसला बिल्कुल नहीं है जो आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम किस्म की तरफ बढ़ते हैं, वाहिद मिल्कियत, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बिल्कुल एक वन मैन आर्मी या वन पर्सन शो है। मतलब कारोबार की सबसे सादा शक्ल, जहां बिजनेस का मालिक भी एक ही शख्स है और उसे चलाने वाला भी वही है। आप इसकी मिसाल अपने मोहल्ले की किरियाना की दुकान से ले सकते हैं, या फिर कोई फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कानून की नज़र में बिजनेस और उसका मालिक दोनों एक ही हैं। उनके बीच कोई कानूनी दीवार नहीं होती। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? बहुत आसान। शुरू करना सिंपल है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और जितना भी मुनाफा है सब आपका। लेकिन इसका एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, और वो है गैर महदूद जिम्मेदारी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इस बात को आराम से समझें। इसका मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता बिजनेस पर कोई कर्जा चढ़ गया, तो कानून आपके बिजनेस और आपके ज़ाती असासों, मतलब आपका घर, आपकी गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं करेगा। सब कुछ रिस्क पर आ सकता है। लेकिन क्या हो अगर आप अकेले काम नहीं करना चाहते? अगर आपका आइडिया बड़ा है और आपको साथ में एक टीम चाहिए, फिर क्या? तो आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। और वो अगला ऑप्शन है शराकत, यानी अ पार्टनरशिप। ये उन लोगों के लिए है जो टीम वर्क में यकीन रखते हैं और मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये जो हैंडशेक है ना, यही पार्टनरशिप की असल रूह है। इसका मतलब है एतमाद, एक जैसे गोल्स और मिलकर काम करने का जज्बा। बेसिकली पार्टनरशिप एक कानूनी मुआहदा होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग, आमतौर पर 20 तक, मिलकर पैसा, वक्त और अपनी स्किल्स लगाते हैं। फिर मुनाफा भी साथ में और नुकसान भी साथ में। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लें। अब इसके फायदे साफ हैं। ज्यादा लोग हैं तो सरमाया भी ज्यादा जमा हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। फैसले मिलकर किए जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। मुनाफा शेयर करना पड़ता है। पार्टनर्स के बीच इख्तिलाफात यानी लड़ाई झगड़े का चांस हमेशा रहता है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह यहाँ भी जिम्मेदारी गैर महदूद होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो सब पार्टनर्स में तकसीम हो जाती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ, और वो है एक कंपनी। ये ऑप्शन आमतौर पर उन लोगों के लिए होता है जिनका विजन बड़ा है और प्लान्स भी बड़े हैं। ये जो एक फॉर्मल बोर्ड रूम की सेटिंग है, ये एक कंपनी के काम करने का तरीका बताती है। यहाँ चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। फैसले डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स मिलकर करते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुनियादी फ़र्क है, इसे गौर से सुनिए। कानून की नज़र में एक कंपनी अपने मालिक से एक बिल्कुल अलग, एक सेपरेट लीगल पर्सन है। इसकी अपनी पहचान है। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और कंपनी पर केस भी हो सकता है। वो अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर से बिल्कुल जुदा होती है।
और इसी वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा है महदूद जिम्मेदारी यानी लिमिटेड लायबिलिटी। याद है पहले 2 टाइप्स में जिम्मेदारी गैर महदूद थी, यहाँ महदूद है। इसका मतलब ये कि अगर कंपनी को नुकसान हो भी जाता है तो आपके ज़ाती असासे, आपका घर, आपकी गाड़ी बिल्कुल महफूज रहते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। इसको बनाने में कानूनी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे भी ज़्यादा हैं और आमतौर पर टैक्स भी ज़्यादा होता है। चलिए, तो अब हमने तीनों टाइप्स को अच्छी तरह समझ लिया है। अब वक्त है उस सबसे बड़े सवाल का जो अब तक आपके जहन में घूम रहा होगा। इनमें से मेरे लिए, आपके लिए क्या बेहतर है? तो इस फैसले को आसान बनाने के लिए आइए इन तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ये टेबल आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखें, मालिक वाहिद मिल्कियत में सिर्फ एक, शराकत में 2 से 20 तक और कंपनी में इससे भी बहुत ज़्यादा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जिम्मेदारी। देखा आपने, पहली दोनों में गैर महदूद यानी आपका पर्सनल रिस्क बहुत हाई है, जबकि कंपनी में महदूद यानी आपके ज़ाती एहसास सेफ हैं। और आखिर में कंट्रोल, वाहिद मिल्कियत में पूरा कंट्रोल आपका, शराकत में मिल बांट कर और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई एक सही जवाब नहीं है। सही जवाब आपके अपने हालात पर डिपेंड करता है। अगर आप अकेले शुरू करना चाहते हैं, छोटा स्टार्ट लेना है और 100% कंट्रोल चाहिए, तो वाहिद मिल्कियत आपके लिए है। अगर आपको टीम चाहिए, ज़्यादा पैसा और स्किल्स चाहिए, तो शराकत की तरफ देखें। और अगर आपका विजन बहुत बड़ा है और आप अपने पर्सनल एसेट्स को रिस्क से बचाना चाहते हैं, तो फिर कंपनी ही आपके लिए सही रास्ता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपका ये शानदार बिजनेस आइडिया वो कौन सा कानूनी लिबास पहनेगा? आपके कारोबारी सफ़र का आगाज़ कहाँ से होगा? बस याद रखिएगा, जो भी पहला कदम लें वो एक मजबूत बुनियाद पर होना चाहिए।